प्रिय भक्तों, आज इस सत्संग का तीसरा दिन है और इस मंच से संतों ने एवं भक्तों ने आपके इस चोला को सार्थक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए नाना तरह से आपको समझाया। अब ये भी कह रहे थे ये नरोत्तम चोला सफल बना ले। सफल कैसे होगा? बात ये, जब तक सफल नहीं है तो रूप जरूर है मनुष्य का, लेकिन मनुष्य नहीं। क्यों? चाहे कथा भागवत की हो, सत्संग हो या और कोई लीलाबंदी हो, हमारे धर्म ग्रंथ केवल मानव से ये कहते कि हे मानव तू मानव बन। कभी पशु से तो नहीं कहा, घोड़ा से नहीं कहा घोड़ा तू घोड़ा बन, बैल तू बैल बन, गाय तू गाय बन। मानव कोई कहता, जो भी शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी होता है केवल मानव के लिए होता है। कहीं आप लोगों ने विद्यालय ऐसा देखा जिसमें जानवर पढ़ते हो? केवल मानव के लिए। और मानव से ही कहा गया कि हे मानव तू मानव बन। इसका मतलब है कि तू मानव अभी बना नहीं। अगर मानव बना होता तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मानव तू मानव बन। मानव कब है? जब अपने इस चोला को सफल बना लेगा। वास्तव में सच्चा मानव तभी है। अब हो कैसे? हम सच्चे मानव बन कैसे पाए? सबसे पहली एक बात है कि इसमें मैं सुन रहा था, लेकिन परिचय वालों से ही कहा था, लेकिन हर किसी से नहीं कहा था, हमारे लोग की शुरुआत में 25 रुपये जो भी कहा था धूम्रपान वालों के लिए नहीं देंगे। हालांकि 10 ठीक है, 10 आदत तो बन जाती है, बना ले भाई बना ले। लेकिन ऐसा होता है कि दुरुपयोग और सदुपयोग होता है। अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि हमें कौन सा कार्य कहाँ पर करना चाहिए जिससे हम मानव बन जाएं, जिससे हम मानव बन जाएं, मानवता हमारे अंदर बनी रहे। समय मिला है ना किसका? सफल चोला बनाने का। करना खाना, सोना जागना, ये सारे कार्य पशु और तुम बराबर कर रहे हो। देखो उनको कह दिया कि वो सफल है, तुम सफल नहीं हो। क्यों? उनको जो कार्य सौंपा गया वो उसी को कर रहे हैं, और तुम्हें जो कार्य सौंपा गया तुम उसमें से थोड़े भटक गए हो, भूल गए। इसलिए कहा कि मानव तू मानव। अब बात है दुरुपयोग और सदुपयोग की। दुरुपयोग और सदुपयोग क्या है? एक छोटा सा दृष्टांत देकर के आपको फिर आगे बताऊंगा कि हमें मानव बनना कैसे है। दृष्टांत ये है कि एक व्यक्ति जो कि किसी शहर से अपने घर की तरफ जा रहा था और उसके पास कुछ होगा भी, पैसा टका, घर दूर था, रास्ता कठिन था और स्वयं अकेला था। अब उसने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। क्यों? अंधेरा हो रहा है, मेरे पास माल है, अगर कहीं मिलेगा चोर तो लूट लेंगे। उस लूट के डर की वजह से जल्दी चल रहा था। आप लोग भी कहीं लेट हो जाओ, जल्दी चलते होंगे या समय से घर पहुंच जाए। तो चल रहा था, कुछ ही दूर निकल पाए, रास्ते में उसे चोर मिल गए। जैसे ही चोर मिले तो उसके कहा कि खड़ा हो गया। जब खड़ा हो जाता है, उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि समय देख, समाज देख और जगह देख। ध्यान देना। ए बच्चे, बेटा शांत।
शुक्राणे कितने प्रश्न किए? 3। समय देख, समाज देख और जगह देख। तो उसने विचार किया, चारों तरफ निगाह की कि हमारी रक्षा करने वाले मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। समाज देखा जाए तो मैं अकेला हूं, ये 5-6 ये हमसे ज्यादा है। समय देखा तो अंधेरा है, एकांत है। ये दोनों हमारे प्रतिकूल हैं, समाज और समय। जगह देखो तो ऐसी जगह है कि आने जाने वाला भी कोई नहीं जो कहने पर हमारी रक्षा के लिए आ जाए। बिल्कुल निर्जन है। उन्होंने तो क्या करूं कि जो हो सो दे दूं, इसी में भलाई है, और नहीं दोगे तो पिटाई है। उसने जो कुछ था निकाले कर रख दिया कि जी ले भैया, क्योंकि मार तो बचेगी, छीन तो लेंगे ही। इतना कह करके उसने दे दिया। उसने देखा कि अब तो कोई बात नहीं, अब तो निर्भय है, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं जो लुट जाए। आगे चलता के जैसा आपका रोड के किनारे जो पांडा लगा हुआ है, ऐसे पांडा लगा हुआ था, रात का समय था, ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा, काफी भीड़ थी। उसने सोचा कि अंधेरा भी हो गया है, लुट भी गए हैं, परेशानी क्यों सहन करे, रात यही काटेंगे। इसी पांडाल में आकर वो बैठ गया। आगे आकर के उन चोरों ने देखा कि इसने आगे जाकर आगे कार्यक्रम हो रहा, उसने अगर कहीं कह दिया कि चोरों ने मुझे लूट लिया, 50 आदमी अगर उधर से भाग दिए तो मुझे मारेंगे, चलो हम तुम भाई पांडाल में बैठते हैं। सुनेंगे चल के क्या हो रहा है। पीछे वह भी बैठ गए आके। जब पीछे बैठ गए आकर के तो कार्यक्रम चलता रहा सारी रात। जब सवेरे का समय हुआ तो लोग अपने अपने घर को चलने लगे। वो व्यक्ति जो आगे बैठा उसने भी सोचा चलो घर को। जैसे गया तो पीछे वो 5 से 5 इकट्ठे बैठे, उन्हीं के बीच में जाकर के बैठ गया। जिसने शाम को प्रश्न किया उसी से कहा कि भैया क्या समय देख, समाज देख और जगह देख। उसने देखा कि समय देख तो सवेरा है, चोर को चाहिए अंधेरा। समाज देख तो हम तो 5 है या 500 है। जगह देखो तो बीच पांडाल बैठे, बाकी क्यों निकल ना पाएंगे। उन्हीं तो क्या करेगा, रात ले लो उसे दे दो, जो रात ले लिया है ना वो दे दो। उन्होंने सोचा कि पिटाई बचेगी, तो बढ़िया दे दो, वापस हो। वो वापस किया। कहने का मतलब मेरा ये है कि समय देखो कि हम कहाँ बैठे हैं, समाज कैसा है और हम क्या करने आए हैं। वहां पर उसी कार्य में केवल मन को लगाओ तो लुटने से बच जाओगे, तो लुटने से बच जाओगे। आप लोग क्यों आए हुए हैं, यहाँ की बात ना करो, संसार की बात कर रहे हो, केवल पांडा की बात नहीं। इसलिए आए हैं कि हम अपने मानव चोला को सफल बनाएं। 84 लाख योनियों से भटकते भटकते एक ही ये शरीर मिला है मानव का, जो कि सृष्टि का सरताज है, सभी योनियों में श्रेष्ठ है। और मुझे मौका भी मिला है, ईश्वर ने मुझे सारे साधन दिए हैं सुधरने के लिए। और उन साधनों की अनदेखी करते हुए अगर हम नहीं सुधरते हैं, उस समय ये कहा गया कि मानव को मानव का क्यों मौका है, समय है और समाज भी अच्छा मिला है, और फिर भी अगर नहीं सुधरता है तो तब कहा कि मानव तू मानव का। अब मानव बने कैसे, उसका एक कारण है कि मानव बन क्यों नहीं पाते। इस संसार में मानव 2 तरह के होते हैं, लेकिन आज के समय में लोग कम कह पाते, पहले कह दिया करते, इसलिए पहले की कहानी आज कहते हैं। मानव और दानव रूप एक जैसा ही होता है, शकल से भी कोई पहचान नहीं कर पाता है, लेकिन उसके कर्म और गुण जब देखे जाते तब पहचान होती है। जैसे कहते देवता और राक्षस, शकल एक जैसी होती है
ही लोग अगर किसी अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की तरफ देखते हैं तो उसकी प्रशंसा में कह दे रहे भैया आदमी का वो तो देवता है। आप ही लोग कह देते हो ना। क्यों कहते हो देवता? क्या उसके शरीर में कोई परिवर्तन है? शरीर में परिवर्तन नहीं, लेकिन उसके कर्म में परिवर्तन। कर्म से ही आदमी गिर जाता है और कर्म से ही उठ जाता है। इसलिए आपको जो समय मिला है, किस लिए मिला? कर्म करो। अब कौन सा कर्म करना है? कुछ लोग कह देते हैं, कल हमारी कोई लोगों से बात हुई तो ये कह रहे थे, नाम तो नहीं जानता हूँ मैं किसका, उनका जो प्रश्न कर रहे थे कि कर्म ही पूजा है। मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी बात सही है, कर्म ही पूजा है। और गाड़ियों पर लिखा भी होता, कहीं दीवारों पर लिखा होता कर्म ही पूजा है। लेकिन उस कर्म को समझो कौन सा कर्म पूजा है। जो परमात्मा ने जिस कर्म को करने के लिए भेजा वो कर्म तुम्हारा पूजा है, वो कर्म पूजा है। कर रहे हो चोरी, डाल रहे हो डकैती, कर रहे हो अत्याचार के, हम कर्म तो करें। और ये कर्म, ये भी तो कर्म है, कर्म ये भी है, लेकिन इसे पूजा नहीं कहा जा सकता है। कैसे भी पूजा कहा जा सकता है, इसे पूजा नहीं कहा जा सकता है। इसे वो कर्म करो जिस कर्म को करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें संसार में भेजा है, और वही कर्म तुम्हारे मानव चोला को सफल बना सकता है। अब कर्म में क्या क्या आता है? सबसे पहली बात तो ये है, चाहे तो संतों की बात इनकी मान लो जो वर्तमान में तुम्हारे सामने है, या उनकी मान लो, या उनकी मान लो जो संसार से अपना शरीर पूरा करके चले गए। जैसे तुलसीदास है, तुलसीदास ने एक जगह कहा है कि जाने बिन होए न प्रतीति, जाने बिन होए न प्रतीति, और बिन प्रतीत होए न प्रीति, प्रीत बिना ने भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। तो उन्होंने ये लिखा कि पहले जानो कि हमारा कर्म कौन सा है, क्या करने के लिए, और मैं हूं कौन। अगर पूछा जाए कि आप कौन है तो आप इस शरीर के नाम को बता देंगे। देखिए तुलसीदास क्या कहते हैं कि जाने बिन होए न प्रतीति, प्रति नहीं परिचय, बिना जानकारी के कोई परिचय नहीं हो सकता है, कोई पहचान नहीं हो सकती है। पहचान कब होगी? जब जानकारी हो जाएगी। किसकी जानकारी हो कि आप कौन है, और वह ईश्वर कौन है जिसको संसार खोज रहा है, संसार में दौड़ दौड़ के, और फिर भी मिल नहीं रहा है। तो हमें ये खोजना है, ये जानना है कि मैं कौन हूं, और वो ईश्वर जो घटघटवादी है फिर भी मिल नहीं रहा है, सर्वव्यापक है सर्वत्र फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो कौन है, ये जानना पहले आवश्यक है। जब तक ये नहीं जाना, संसार में भटकते रहो, चाहिए तो तुम्हें रास्ता में कहीं भी मिल जाए, तुम पहचानते नहीं हो तो मिला नहीं। इसे पहचान जरूरी है, पहले जानो फिर उसे पहचानो। जब पहचान लोगे, बिना पहचान के प्रेम भी नहीं होता है। अब आप किसी से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करते हैं हम, जब पहचानते नहीं तो प्रेम करेंगे किससे? इस शरीर के अंदर ईश्वर का वास भी है, और एक अमृत कुंड भी है, तालाब है, तालाब अमृत कुंड यहाँ पर, लेकिन हम जानते नहीं तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ये निश्चित है कि जो उस अमृत को जान करके उसका सेवन करना शुरू कर देगा, मैं ये कहता हूँ गारंटी से, सेवन जो कर लेगा उसके घर का जो किले से आधा तो
6 महीना में चला जाएगा। जो क्लेश होता है घर में, झगड़ा झंझट होते ना, विवाद की स्थिति होती है, उस अमृत को पी करके जिसका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, उसके घर का क्लेश खत्म हो जाएगा। लेकिन जानते ही नहीं, पहले जानो उसे, फिर उससे लाभ लो। जब जान लोगे तभी तो लाभ मिलेगा। अमृत कुंड है। इसके बाद हम इसलिए कह रहा हूं कि मानव का चोला मेरा सफल कैसे हो। अमृत कुंड को जानो। अमृत कुंड है क्या? इसके बाद कानों से सुनने वाला, आंख से देखने वाला, जिह्वा से बोलने वाला और जो कुछ भी में खाते पीते उसका स्वाद बताने वाला, ये ये जब जान लोगे तभी इससे मिल पाओगे, तभी इससे प्रेम कर पाओगे। और बिना जाने प्रेम नहीं हो, तो बिना प्रेम के कभी भी भक्ति हो नहीं सकती। बिना प्रेम के भक्ति नहीं है। लेकिन हम करते क्या है? रामायण पढ़ते हो? मैं अभी आपको बता रहा हूं, अखंड रामायण भी लोग कराते हैं, वैसे भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस समय प्रेम बांटा गया, रामचरितमानस की रचना हुई, और जिस समय संपत्ति बांटी गई तो महाभारत की रचना हुई। जिस समय भगवान राम को वनवास दिया, प्रेम की बात, अयोध्या की जो राजधानी थी भरत के लिए स्पुर्द कर दी गई 14 वर्ष के लिए, लेकिन भरत उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राम की तरफ है, भैया इस पर अधिकार तुम्हारा है, अपनी राजधानी संभालो। राम कहते भाई भरत, 14 वर्ष के लिए संपत्ति तुमको दी गई है, 14 वर्ष तुम रखो, उसके बाद मैं दी दूंगा। आपस में समझौता नहीं हो पा रहा है, किसी भी हालत में समझौता नहीं हो पा रहा है। फिर भरत माफी मांग रहे हैं कि प्रभु, बड़े भाई से, कि प्रभु अगर मुझे देना ही है, अगर आप मुझे देते ही हो, जो आपके पैर में जूते चप्पल है जो, तो समझ तो खड़ा होंगी ना संत वेशता, ये मुझे दे दो। तो आपके घर में अगर खेत की मेड़ पे कूद इधर उधर रहे तो क्या करोगे? रामायण पढ़ते हो ना, खूब पढ़ते हो। अगर मकान बनाने में 9 इंच की दीवार उधर चली गई तो दीवानी तक मुकदमा लेके नींबू खड़वा देते हो। क्या है तुम्हारा प्रेम? कैसे हो तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत? पहले प्रेम जागृत करो। जब आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा, भाई भाई में, परिवार के हर सदस्य में, तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। राम भरत में कभी झगड़ा सुना है? पूरे रामचरितमानस में। और 14 वर्ष राज तो भरत ने किया फिर, लेकिन किस आधार पर? उन्होंने के अपने चप्पल है खड़ा हुए, मुझे दूध में सिर पर रखूंगा, यानी मैं इतना छोटा, इतना सेवक हूं आपका, इतना छोटा हूं कि मैं सिंहासन पर बैठे जो कि नहीं हूं। बड़े भाई, मैं आपको ही जो कुछ है वो मानता हूं। भरत के अंदर जो भावनाएं थी उसका कितना सम्मान राम ने किया, गले से लगा लिया, इतनी प्रशंसा की। इतनी प्रशंसा अन्य 2 भाइयों की नहीं की, न लक्ष्मण की जो हमेशा साथ रहे, न शत्रुघ्न की। प्रेम तो सब भाइयों में था, लेकिन यहाँ पर अगर संपत्ति का बंटवारा हो जाए तो झगड़ा हो जाता है, प्रेम को नहीं। इसलिए ये पहचानो, ये सांसारिक संपत्ति यहाँ की यही रह जाएगी। और ये भी बात सत्य है, अगर तुम्हारे भाई ने
कुछ लेवी बस लेना नहीं चाहिए, कि छोटा हो या बड़ा हो, एक दूसरे का हक को कभी नहीं लेना चाहिए। ये अधर्म है, अन्याय है, अनीत है। अपना अपना ले और प्रेम बनाए रखें। जब प्रेम रहेगा तो आपके अंदर वो ज्ञान जरूर प्रकट हो जाएगा। कौन सा ज्ञान? जिससे तुम्हें अपनी जानकारी हो जाएगी, उसे ईश्वर की जानकारी हो जाएगी, उसे अमृत कुंड की जानकारी हो जाएगी, और तभी तुम्हारे अंदर भक्ति जो है जागृत हो जाए। और जैसे भक्ति जागृत होगी तो ये समझ लो आपका ये मानव चोला सफल हो जाएगा, मानव जीवन एकदम सुखी हो जाएगा, एकदम सुखी हो जाएगा। किसी तरह का कोई क्लेश नहीं रहेगा, कोई बेमनस्ता नहीं रहेगी, कोई दुराचार अत्याचार नहीं रहेगा आपकी भावनाओं में, आपके दिमाग में। ये करके तो देखो। लेकिन ये बात अब तो कुछ नए लड़के नहीं देख रहे होंगे, लेकिन बुजुर्गों ने देखा है कि मरे हुए जानवर की खाल का एक मशक बना लेते तो जिनको लोपीटा कहते, लोहार, और भट्टी को गर्म करके उसी से जलाते थे। और भट्टी गर्म हो गए, कितना भी जंग लगा हुआ लोहा उसमें रख दो, उसकी जंग को जला के राख कर देता था, वो लोहे को साफ निकाल देता था। आज भी पंखा चलता लोहारों में देखा होगा इस तरीके से, कितना भी गंदा लोहा क्यों न पड़ा हो, उस लोहे की जंग को जला करके निर्मल कर देता है। वो पहले किसकी खाल थी? मरी खाल, उसमें प्राण तो नहीं थे। मरी हुई खाल की स्वाद से जो लोहे के ऊपर लगी हुई जंग भस्म हो जाती थी। ये तो सब जीवित बैठे हैं, बहुत समझदार और सज्जन लोग बैठे हैं। तुम्हारे अंदर भी बहुत धोखनी है और बढ़िया है, 24 घंटे कंटिन्यूस चलने वाली है। अपने अंदर के जो विकार हैं उनको हम उस धोखनी की आग से जला करके नष्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो। और मैं तो ये कहता हूँ आप सब लोग चाहो, अपने जीवन को वास्तव में धन्य बनाओ, सफल बनाओ। मानव हो तो मानव बन के दिखाओ, और ये होगा तभी अपने को जान लोगे, उस ईश्वर को जान लोगे, और उन विकारों को नष्ट करने के लिए उन सदगुरु को देख लोगे, पहचान लोगे, समझ लोगे, उनसे वो विधि सीख लोगे। उससे जो विधि मिलेगी, वो जब विधि सीख ले वो तभी जो है आप जो है उन विकारों को नष्ट करके अपने को निर्मल करके उस परमात्मा की भक्ति में लग पाओगे। क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि निर्मल जन मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? कि निर्मल जन, बेटा संत, निर्मल जन मन सो मोय बाबा। रामचरितमानस पढ़ते और तुम करते क्या हो? ईश्वर कहते क्या है? ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर जो छल कपट से अलग है ना, छल कपट के लिए वो मना करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये जब तक बोल रहे और संसार के लोग क्या करते? छल से, बल से, कपट से, धोखा से, धड़ी से, कैसे न कैसे धनवान बन जाओ। और ये कहते हैं हटो हटो मोह कपट छल छिद्र भावा, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है, और संसार के लोगों को भाई अच्छी लगती है। विचार करो, अगर मुझे यहाँ से आगरा जाना है और एक्सप्रेस में इधर चलने तो आगरा तो मिलेगा नहीं, यात्रा भी हमारी अधूरी हो जाएगी, समय भी बर्बाद हो जाएगा, और हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। तो वही कार्य करो जिसकी प्रभु को मांग है। प्रभु को भी मांग है आप लोगों की, ठीक है? मैं जिस किसी को संसार में भेज देता हूँ स्वतंत्र करके, वो हमारी तरफ लौट के आता नहीं, भाई चक्कर काटता 84 में। प्रभु तो ढूंढ रहे हैं संसार में कि कहीं मुझे मेरा भक्त मिल जाए, कहीं मुझे मेरा भक्त मिल जाए जिसे मैं अपने कंठ से लगा लूं, अपने हृदय से लगा लूं।
और संसार खोज रहा है कि हमें कहीं भगवान मिल जाए तो खजानो भरवाए नहीं। दौड़ लगी है ना, भागते हैं लोग पूरे हिंदुस्तान में जहाँ के भगवान कहीं न कहीं तो मिलेंगे, लेकिन जहाँ जाते हैं भगवान नहीं मिल पाते। उन महापुरुषों की मूर्तियों के दर्शन करे आते हैं जो महापुरुष शरीर में रहते हुए ऐसे कार्य करके गए जो आज मिट्टी, पत्थर अथवा कागज या सोना चांदी किसी की भी मूर्ति बन करके पूजे जा रहे हैं। क्या उनके चित्र की पूजा होती है? चित्र की नहीं होती है, उनके चरित्र की पूजा होती है। विचार करो भाई, पूजा चित्र की होती है या चरित्र की होती है? विचार करना। अगर पूजा चित्र की होती तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता जिसकी पूजा नहीं होती, हर किसी की पूजा हो जाती। लेकिन पूजा चित्र की नहीं, चरित्र की है। तो इन लोगों ने ऐसा चरित्र अपनाया, ऐसा करके संसार को दिखाया, जो उनके चरित्र से आज भी उनकी पूजा हो रही है। भाई अब तो धीरे धीरे सरकापौली शुरू हो गई है, क्या समय ज्यादा हो रहा हुआ है? थोड़ी देर में आरती हो जाए, अभी मैं करा दे रहा हूँ। मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा, मुझे मालूम पड़ गया कि घर की चिंता ज्यादा है, अपनी चिंता कम है। भाई घर की चिंता ज्यादा कोई बात नहीं, मैं तो करूँ भाई तैयारी, क्योंकि समय को देखते हुए लोगों को घर की चिंता ज्यादा होती है। तो मेरे कहने को ठीक है, मैंने मान लिया भाई। तो मेरे कहने का मतलब है पूजा किसकी होती है? चरित्र की। चरित्र की पूजा होती है, वही मानव बन पाया है। जो भी कहा था कि मानव तू मानव बन, मानव कौन बन पाया? वही बन पाया है जिसके चरित्र की पूजा होने लगी, और शरीर को त्यागने के बाद वही देवता बन गया। इसलिए चरित्र को सुधारो, अपने चरित्र में सद्गुण लाओ तो चरित्र सुधर जाएगा। अपने बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों की आज्ञा पालन और दुष्ट जनों का संग, कुसंग को बिल्कुल त्याग दो, आपका चरित्र उज्जवल हो जाएगा। और जब चरित्र उज्जवल हो जाएगा, जो भी ज्ञान आपने यहाँ सुनाया, चाहे नाम के बारे में आपने सुनाओ, रूप के बारे में सुनाओ, भगवान के चरित्र के बारे में सुनाओ, उनकी भक्ति के बारे में सुनाओ, सारे कार्य आपके सार्थक हो जाएंगे। और जब सारे कार्य सार्थक होंगे तभी जो है वो चीज वापस हो जाएगी जो पहले चोर ने छीन ली। यानी जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो हमारे चोर हैं, जीव रूपी व्यक्ति से भक्ति रूपी आभूषण चुरा ले गए, वो वापस मिल जाएंगे, तो तुम मानव बन जाओगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि लोग जल्दी में हैं। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, ये महाराज गुरुदेव स्वामी परम वैरागानंद महाराज की जय। बोलो ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय।